मेरा नाम सफ़िया है। मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल सच्चा है। ये वाक़या 2 साल पहले मेरे साथ पेश आया था और इस वाक़े के असरात मेरे जिस्म पर आज भी मौजूद हैं। एक बीमारी की वजह से मैं एक नेम हकीम के पास चली गई थी, जिसने अपनी नातजर्बाकारी की बिना पर मुझे ज़िंदगी भर का रोक लगा दिया है और मेरे साथ बहुत ही घटिया काम किया। तो इसलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कुछ दिनों से मेरी दोनों पंडलों में शदीद दर्द हो रहा था और सिर दर्द इस वक्त होता था जब मैं सुबह सो कर उठती थी। पहले 34 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरते थे। इसके बाद अर्ध कम होता जाता और दोपहर तक कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। शुरू में तो मैंने तवज्जो न दी और जिस्मानी कमज़ोरी समझा, लेकिन दर्द बदस्तूर कायम रहा और आखिर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने मेडिकल स्टोर से अपने तौर पर दवाई लेकर खाना शुरू कर दी। इससे वक्ती तौर पर इफाका होता, लेकिन जब दवाई छोड़ देती तो दर्द दोबारा शुरू हो जाता था। इस अजीब बीमारी ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 22 या 23 साल होगी। फिर कुछ हफ्तों बाद दर्द बढ़ता बढ़ता पंडलों से ऊपर रानों तक पहुंच गया और मेरे लिए चलना फिरना दोपहर हो गया। अब तो मैं सचमुच परेशान हो गई थी। अम्मी भी मेरी तबीयत की वजह से परेशान रहती थी। मैं सारा वक्त 80 कोशिश में लगी रहती थी कि कहीं से मुझे इस बीमारी का इलाज मिल जाए और मेरे दर्द को इफाका हो जाए, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। अपने तौर पर कुछ टोटके भी आजमा कर देख लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिश्तेदार या अजीज़ जो भी टोटका बताते हैं मैं आजमा कर देख लेती, लेकिन कहीं से कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं केबल पर एक ड्रामा देख रही थी कि अचानक मेरी नज़रों के सामने से एक हकीम का इश्तहार आया, जिसमें वो हकीम हर किस्म के जिस्मानी और जोड़ों के दर्द के इलाज की गारंटी दे रहा था। मैंने जल्दी से इसका फ़ोन नंबर और पता नोटे कर लिया। इश्तिहार में हकीम साहब की दुकान का जो एड्रेस बताया गया वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वो मुश्किल 20 मिनट का सफ़र था और मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई और मैंने हर कीमत पर इस स्कीम से मिलने का ताहिया कर लिया। शाम को मैंने छत पर जाकर हकीम साहब का नंबर मिलाया तो थोड़ी ही देर बाद हो गया और आगे से एक हकीम साहब का शागिर्द बात कर रहा था। मैंने पूछा कि ये हकीम दिलदार का मतलब है, तो उसने कहा कि जी हाँ, फरमाएं, क्या मसला है। मैंने उसको अपनी सारी कैफियत बता दी, जिसमें पिछले कई हफ्तों से गुजर रही थी। फिर सारी बात सुनकर इस आदमी ने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। इस तरह के मरीज़ तो रोज़ हमारे पास आते हैं और शफायाब होते हैं। आप कल दिन को 11 बजे हमारे मतलब पर तशरीफ़ ले आएं। हकीम साहब 10 हिलान से शाम 105 नार तक बैठते हैं। मैंने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और बंद करके नीचे आ गई। अब दूसरा मरहला ये था कि मैं किसको साथ देकर हकीम साहब के मतलब पर जाती, क्योंकि मैं गैर शादीशुदा जवान लड़की थी और हमारे ख़ानदान में अकेली लड़की का घर से बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। मेरी अम्मी खुद भी बीमार रहती थीं, इसलिए उनको साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं था। मैंने अपनी भाभी से बात की तो वो फ़ौरन मान गई और कहने लगी, सफ़िया, इसमें क्या मसला है, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। अगर मेरे साथ जाने से तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, तो और क्या चाहिए। मैंने भाभी का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन सुबह 10:05 बजे मैं और भाभी रक्शे में बैठकर हकीम साहब के मतलब पहुंच गए। काउंटर पर अपना नाम बताया तो उस आदमी ने मुझे कहा कि हाँ जी हाँ, हमारा कल शाम फ़ोन पर आपसे बात हुई थी, आपका नंबर आने वाला है, बस तो मरीज़ों के बाद आपकी बारी है, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें। हम दोनों पास पड़ी कर्सों पर बैठ गए। इस आदमी ने हमको पानी पिलाया। मैं बैठते ही मतलब का जायज़ा लेने लगी। हमारे अलावा भी वहाँ पर 2-3 मरीज़ बैठे हुए थे। जिसकी बारी आती वो उठकर अंदर चला जाता और कोई 10 से 15 मिनट बाद अपनी दवा लेकर चला जाता।
थोड़ी ही देर बाद मेरा नाम पुकारा गया तो हम उठकर अंदर जाने लगे तो इस आदमी ने कहा कि सिर्फ मरीज़ा को अंदर भेज दो और दूसरी लड़की बाहर इंतज़ार करे। चनाचा भाभी वहीं बैठी रह गई और मैं पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल हो गई। काफ़ी बड़ा कमरा था जिसमें एयर कंडीशनर चल रहा था। एक कोने पर हकीम साहब कुर्सी पर तर्जुमा थे। इनकी उम्र कोई 50 साल के करीब रही होगी। छोटी छोटी सफ़ेद दाढ़ी थी, लंबे बाल रखे हुए थे जैसा कि उमूमन हकीमों के होते हैं। मोटे शेषों वाली ऐनक लगा रखी थी। मैं सलाम करके बैठ गई और अपने आने का मकसद बयान किया और अपनी बीमारी की तफसील से मुकम्मल तौर पर उनको आगाह किया। मेरी बात सुनने के बाद हकीम साहब ने कहा, ये तो कोई मसला नहीं है, अभी आपको चलने फिरने के काबिल कर देता हूँ। पहला और ज़रूरी इलाज यहाँ पर करूँगा, उसके बाद 1 हफ्ते की दवा दूंगा और तुमको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिल में खुश हो गई कि चलो अब इस मौजी मर्द से मेरी जान छोड़ जाएगी। हकीम साहब ने कुछ डब्बे खोलकर इनमें से करीम जैसी दवाएं निकाली और इनको आपस में मिक्स करने लगे और मुझे कहा कि ये तुम्हारी टांगों पर लगाऊंगा जिससे दर्द फौरन जाता रहेगा। इसने जब दवा तैयार कर ली तो लकड़ी का एक गोल सा डंडा उठाया और इसके ऊपर दवा अच्छी तरह लगा दी। फिर मुझे कहने लगा कि शलवार टांगों से ऊपर उठा लो और अल्टी होकर लेट जाओ। मैंने ऐसा ही किया। उसने वो डंडा उठाया और मेरी पंडलियों पर फेरने लगा। पेंडलों और टांगों पर अच्छी तरह वो दवा लगा दी। इससे सचमुच मुझे फौरन आराम आ गया और मेरी टांगों का दर्द। फिर इसने मुझे 1 हफ्ते की दवा बना कर दी और काफ़ी पैसे लेकर रुखसत करती है। मैं भाभी को साल लेकर खुशी घर आ गई। लेकिन ये क्या, जैसे ही गर्मी दाखिल हुई मेरी दोनों टांगें बेजान होने लगें और उन्होंने काम करना छोड़ दिया। मैं जल्दी से बस्तर का सहारा लेकर बस्तर पर गिर गई। अब मैं उठने की कोशिश करती तो मुझसे उठा नहीं जाता था। मेरी टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। जब काफ़ी देर यही कैफियत बरकरार रही तो मेरे घर वाले मुझे एम्बुलेंस में डालकर बड़े अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने अच्छी तरह मुआयना किया और बताया कि मेरी टांगों पर कोई ऐसी दवा लगाई गई है जिससे टांगों की शरियानें और गोश्त सुन्न हो गया है। इससे दर्द का एहसास तो वक्ती तौर पर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके असरात की वजह से मेरी टांगों ने बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। खैर, अस्पताल में मेरा इलाज शुरू हो गया और करीब 1 हफ्ता में वहाँ पर दाखिल रही तो वो मुश्किल इस काबिल हुई कि टांगों पर बोझ डाल सको और फिर मैं घर आ गई। लेकिन यह इलाज जारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों बाद मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। दर्द भी जाता रहा। लेकिन आज भी जब मैं कभी थोड़ी देर ज़्यादा काम कर लूँ या पाँव के बेल बैठ जाऊँ तो मेरी टांगें दोबारा सिन होना शुरू हो जाती हैं। इस हकीम ने अपनी कम इल्मी और पैसों के लालच में मेरी टांगों का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बरवक्त अस्पताल पहुंच गई और मेरा इलाज हो गया, वरना शायद मैं हमेशा के लिए टांगों से महरूम हो जाती। और इस वाक़ये में हम सब के लिए सबक है कि कभी भी अपना इलाज नीम हकीम से मत करवाएं। अगर आप भी मेरी इस बात से मुत्तफ़क़ हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।